तो रिसर्च में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों आज के लिए इंडियन जो मार्केट है, इंडियन मार्केट में कुछ खास नहीं चला है। चारों तरफ रेड कलर देखने को मिला है, ठीक है। चाहे आप निफ्टी बैंक का है या फिर चाहे आप बीएसई सेंसेक्स का है या फिर निफ्टी 50 का है या तो फिर कोई भी इंडेक्स हम उठा ले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हर एक इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ रेड कलर ही मिला है, ठीक है। चाहे केमिकल का है, चाहे निफ्टी 500, निफ्टी फाइनेंशियल हो, कोई भी इंडाइसिस हो, सभी में रेड कलर देखने को मिला। तो इसका एक कारण है, ठीक है। देखिए, जो वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम चल चल रहा है वो तो है ही, ठीक है। और साथ ही इंडियन मार्केट में और एक बैड न्यूज़ आ गया है। ये बोलते हैं ना कि एक के बाद एक बुरी खबर आ जाना, वही इंडिया जो मार्केट है उसके साथ फिलहाल तो चल रहा है। तो जितने सारे इंडाइसेस है इंडिया का, इंडिया फिक्स का है, निफ्टी मिड कैप का है, निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है। जिनके पास भाई पोर्टफोलियो में निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप है, उन लोगों को तो भाई पार्टी लग चुका है। तो क्या हुआ है सभी, देखिए निफ्टी ऑटो करीब 1% से ऊपर, 1%, -1%, ठीक है। तो जितने सारे इंडेक्स है सब इंडेक्स में गिरावट हुआ है। तो इस सब इंडेक्स में गिरावट के बहुत सारे रीज़न है। पहले तो देख लेते हैं निफ्टी कितना गिरा। आज देखिए निफ्टी आज 25,000 का जो बाउंड्री था वहाँ पे आके रुक चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बीएसई सेंसेक्स में भी देखिए 81,500 का जो लेवल है वहाँ पे आके रुक चुका है। और जो निफ्टी बैंक है देखिए 60 का लेवल इसका टूट गया है। उसके बाद इसका जो 59 का लेवल है वो टूट चुका है। टूट टूट के फिलहाल तो 58 का लेवल है। 500 का लेवल भी टूट चुका है, ठीक है। 500 का लेवल भी इसका टूट चुका है। फिलहाल तो 58,473 पे क्लोज हुआ है। और सोमवार को 26 जनवरी है, ठीक है, रिपब्लिक डे। तो उस दिन तो मार्केट बंद रहेगा और फिर से मंगलवार को मार्केट ओपन होगा। तो मंगलवार को आपका जो मंथली एक्सपायरी है वो भी है, जिस वजह से क्या है शायद मार्केट में इस तरीके के दबाव का होना लाजमी है। ऊपर से बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ भी आया है, ऊपर से जो टैरिफ वगैरह का जो इम्पैक्ट वो भी मार्केट में आ रहा है। तो देखिए आज का जो निफ्टी बैंक का हाई था 59,400, ठीक है। तो 400 का हाई बना के और लो बना था 58,346 पॉइंट का। प्रीवियस जो क्लोजिंग था, प्रीवियस क्लोजिंग ठीक ठाक था 59,200। हम बैंक निफ्टी के बारे में क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी मार्केट को ज़्यादातर सपोर्ट देता है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर है जो निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। जिस वजह से क्या है ज़्यादातर देखा जाता है कि बैंक निफ्टी जिस तरफ मूव करता है मार्केट थोड़ा बहुत उस तरफ ही हिलता है। अच्छा चलिए देखते हैं आज का क्या न्यूज़ है। सॉरी दोस्तों। तो चलिए आज का क्या न्यूज़ है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अदानी को लेकर कुछ न्यूज़ आया है, ठीक है। अदानी के जितने सारे स्टॉक थे सभी स्टॉक में गिरावट हुआ है। क्यों गिरावट हुआ है इसका भी रीज़न है। देखिए चाहे अदानी एसीसी लिमिटेड का है, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर्स, अदानी अंबुजा सीमेंट, एटीजीएल, ठीक है, एनडीटीवी, जितने सारे कंपनियां हैं अदानी के सभी में लगभग गिरावट है। और कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं भाई, किसी में 5%, किसी में 10%, ठीक है, गिरावट हुआ है। तो इसका एक कारण है वो है भाई न्यूज़, ठीक है। क्या है न्यूज़ एक बार उसके ऊपर भी नज़र रखें। तो दोस्तों ये है अदानी का न्यूज़, ठीक है। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर एंटरप्राइजेस शेयर वाई आर अदानी ग्रुप स्टॉक नॉइज डाइविंग, ठीक है, नोज डाइविंग। बिकॉज क्या है, बिकॉज देखते हैं Adani Group stock plumped on January 23 after reports the CSE is seeking court approval to legally notify Chairman Gautam Adani and his nephew Sagar Adani. ठीक है. The ACC has struggled to serve summons thought traditional channel promoting a request for alternative methods. तो बात क्या है, इससे पहले अदानी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा था, ठीक है, वो तो एक रीज़न है ही। और साथ ही हुआ क्या है, नया और एक एलिगेशन इसके ऊपर लगाया गया है। नया मतलब पुराना ही था, उसको रीओपन किया गया था। मैं इससे पहले 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। तो मैंने उसमें बोला था कि अदानी का स्टॉक से भाई जितना दूर रहोगे उतना भाई पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कंपनी है भाई, ये कंपनी इंडिया में अच्छा खासा भी ग्रोथ कर रहा है और सरकार का बहुत सारे सपोर्ट है, ठीक है। और बाहर वालों को भाई सरकार का इंडिया का जो ग्रोथ है वो भाई आंखों में खटक रहा है। जिस वजह से क्या है वो साम दाम दंडो भेद कुछ भी करके इंडिया का जो ग्रोथ है उसको रोकना चाहता है। देखिए ऐसे तो मैं कोई पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को, ठीक है। मगर देखा जाए कि अदानी का बहुत करीब है भाई सरकार, ठीक है। तो बाहर का जो देश है स्पेशली यूएस, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से भाई इंडिया को रोकना है।
ठीक है। उसका जो यूएस का जो जीडीपी है वो तो भाई जो हुआ है वो तो अलग बात है, ठीक है। और इंडिया का वो इससे पहले बोला था ना डेड इकोनॉमी, तो डेड इकोनॉमी इकोनॉमी में तो इस टाइप का ग्रोथ कैसे हो सकता है? तो उसको रोकने के लिए वो क्या किया, फिर से जो केस था क्लोज हो गया था उसको फिर से ओपन किया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे according to a Bloomberg report, the SEC has approached at US District Judge requesting permission to proceed with issuing legal summons to Adani Group Chairman Gautam Adani and his nephew Sagar Adani. ठीक है। The application was made earlier this week before US District Judge Nicholas Garifs in Brooklyn, New York. ठीक है। तो क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज के ओर से ये परमिशन लेके जो केस था उसको रीओपन किया गया है कि जो ब्रीवेरी के ऊपर जो केस चल रहा था ना इससे पहले, ठीक है, उसको ही फिर से ओपन कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए, मैं एक बार देखा देता हूँ आप लोगों को। तो क्या है, ब्लूमबर्ग ने इससे पहले जो अदानी केस को ओपन किया था वो तो क्लोज हो गया था इंडियन जो लॉ में, मगर बाहर से बार बार इंडिया को बोला गया था, इंडियन जो सरकार है उसको बोला गया था कि जो केस था ये फिर से जांच करने के लिए, मगर जांच किया था, ठीक है, जांच करने के बाद वो क्लोज हो गया था। अब क्या है, यूएस के ओर से फिर से नया फॉर्मली जो नोटिस है वो भेजा गया है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है, अदानी को इस केस को लेकर बहुत ही तहलका मचा हुआ है, और जिस वजह से क्या है, अदानी के जितने सारे कंपनियां हैं हर एक कंपनी में आज देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर छाया हुआ है, और इसका जो असर है इंडियन जो मार्केट के ऊपर वो पड़ा है। ऊपर से क्या है, ऊपर से भाई मंगलवार को क्लोजिंग है, वो तो है मंथली मंथली क्लोजिंग है, जिस वजह से क्या है मार्केट में भाई सेलिंग है। और एफआई का बिकवाली है, देखिए एफआई आज फिर से करीब देखा जाए तो 3200 करोड़ का माल आज भी बेचा है, ठीक है, आज 23 तारीख, 3200 करोड़ का माल आज भी एफआई ने बेचा है, और डीआई ने वही भाई 3200 करोड़ का माल उठाया है। तो एफआई का जो सेलिंग है ये जो कारण है, जब तक भाई इंडियन मार्केट में रुपये का जो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा ना तब तक ये भाई सेलिंग बंद नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, ये चलता रहेगा। और रुपये का भाई तभी रुपये, और एक सेलिंग का कारण है वो है भाई टैक्स जो है, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स 12.5% वो भी है, और ऊपर से जो मार्केट का न्यूज़ है वो तो भाई है ही अलग से। ये सब कारण मिला के आज इंडियन जो मार्केट है वो करीब टूट टूट के निफ्टी 25,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। नहीं तो अगर आज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा देर और भाई मार्केट चलता ना तो भाई निफ्टी 50 का जो 25,000 का लेवल ये भी आज टूट जाता। देखिए ओपन होने के बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ टूट के नीचे आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था इतना ही था, थोड़ा बहुत न्यूज़ इसमें था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। और एक बात दोस्तों, अगर आपको और एक बात मैंने यहाँ पे ऐड करना भूल गया, यहाँ पे मनी कंट्रोल के ओर से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो क्या है, मनी कंट्रोल के ओर से कुछ रीज़न भाई यहाँ पे मेंशन किया है कि शेयर बाजार की गिरने के क्या-क्या कारण है। देखिए, शेयर बाजार की इस गिरावट के पीछे 7 बड़े कारण हैं, ठीक है। क्या है? पहला है भाई विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, ये तो भाई कारण है जो मैंने मेंशन किया है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसको ऊपर भी नज़र रख लेते हैं। उसके बाद दूसरा वाला कारण यहाँ पे है, देखिए, यहाँ पे है कमज़ोर तिमाही नतीजे, ये तो भाई सही है क्योंकि कुछ क्वार्टर का रिजल्ट है भाई सही नहीं आया है। अच्छा, उसके बाद नीचे जाते हैं, देखिए कच्चे तेल की कीमतें में तेज़ी, ये भी भाई सही है कारण, ये भी सही है। उसके बाद भू राजनीतिक अनिश्च भू राजनीतिक अनिश्चितताएँ, और उसके बाद देखिए नीचे और जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारे कारण है, 4 कारण ऑलरेडी हो चुका है। अदानी ग्रुप के शेयर में भारी बिकवाली, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अदानी ग्रुप के शेयर में भारी बिकवाली, और छठा जो कारण है वो है बैंकिंग शेयर में कमजोरी। और नीचे जाएंगे और एक कारण है, 7 कारण बोला गया है, 6 मैंने यहाँ पे दिखा है, और एक देखिए यहाँ पे और एक कारण जो है रुपया में रिकॉर्ड गिरावट, ठीक है। तो ये 7 कारण के वजह से मार्केट गिरा है, और निफ्टी एक्सपायरी वो भी एक कारण है, उसको भी जोड़ लीजिए, और ऊपर से बाहर का जो प्रेशर है उसको भी जोड़ लीजिए। ये सब बहुत सारे कारण की वजह से क्या है, आज इंडियन मार्केट में अंधाधुंध भाई गिरावट हुआ है, सेलिंग हुआ है। और जाते जाते एक बार जो बाहर का मार्केट है उसके ऊपर भी नज़र रख लेते, तो देखिए यहाँ पे डाउ जोन्स में भाई तेजी है, ग्रीन कलर है। अच्छा, S&P 500 उसमें भी ग्रीन कलर, जितने सारे बाहर का जो मार्केट है ना इंडाइसेस है, ठीक है, देखिए सब में, चाहे आप जापान का है, आप यूरोप का है, उसके बाद चाइना का है, ठीक है, हर एक में हरा कलर दिखा गया है, ठीक है। सिर्फ हमारा जो इंडियन मार्केट है उसमें भी गिरावट है, यहाँ तक कि देखिए इसका भी हालत देखिए, ये भी भाई 1% भाग रहा है। जिस दिन भाई नाके मुंह के बल जो गिरेगा ना, ठीक है, ये कैसे भागता है भाई, पता नहीं।
ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें डीप रिसर्च के साथ।